हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और एक ही लेक्चर में इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन हैं, उसको हम कवर कराएंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूँ कि जीके आपके लिए समुद्र के भांति है, और अगर आप चाहेंगे कि हम जीके को कंप्लीट कर लें तो आप उसमें डूब जाएंगे। इसलिए मैं जिस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ों को आप पढ़िए और समझिए। और इतना ही ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो सबसे पहले काम कीजिए, जाइए www.bhuonline.in पे और CHS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। CHS का जो PYQ जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपका जो उसमें प्रश्न आया है किस लेवल का आया है और कहाँ से आया है, कौन कौन से टॉपिक से आया है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है, क्या है, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जैन धर्म। तो इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं और भी 3-4 ऐसे चैप्टर हैं उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसको मैं प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दिया हूँ। अच्छा, जाकर आप देख सकते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं और इस वीडियो पे पहली बार क्लिक किए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आ गए हैं तो इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखने के बाद सबसे पहले आप काम कीजिएगा, पूरे सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न के वीडियो जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद आपको जो भी लगे उसको स्टार्ट करेंगे। हिंदी की हमारे संपूर्ण क्लासें हो चुकी हैं, आपको प्लेलिस्ट बन चुका है हिंदी का भी, आप जाकर देख सकते हैं। जीके सेक्शन में हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट है और हिस्ट्री हमारा लगभग अंत की ओर हम लोग बढ़ ही रहे हैं। आज हमारा 6 लेक्चर हो गया हिस्ट्री का, और हमको ऐसा लगता है 10 या 12 लेक्चर होंगे, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं आज जैन धर्म। तो सबसे पहले हम जैन धर्म की कुछ इसके उद्भव के बारे में जानते हैं कि आखिर यह जो जैन धर्म है इसका उदय कैसे हुआ, इसके इस धर्म का उदय होने का क्या कारण था, क्या रीज़न था। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर सोच रहे होंगे कि सर इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसका जवाब इसके पहले वाले लेक्चर में दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं बार बार इस बात को कहकर टाइम पास नहीं करूँगा। चलिए आते हैं अपने जैन धर्म का जो इतिहास है इसके बारे में थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यह जो जैन धर्म है स्टूडेंट्स आपका, तो यह जो जैन धर्म है स्टूडेंट्स, यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। जो जैन धर्म है यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से माना जाता है, और इसके साथ ही साथ इसको श्रमणों का धर्म भी कहा जाता है। किसको? जैन धर्म को। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में एक और भी जो पॉइंट है आपको जानना अति आवश्यक है। जैसे कि आपने देखा था कि जैन धर्म का जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। वैसा ही अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैन धर्म का जो संस्थापक हैं हमारे, क्या, संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यह संस्थापक तो आप समझ गए, लेकिन यह तीर्थंकर क्या है इसको आप नहीं समझ पाए। और यह प्रथम तीर्थंकर, देखिए तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर गुरुओं को कहा जाता है। ठीक है, बस एक सिंपल सा यही बात है कि तीर्थंकर जो कहते हैं जैन धर्म के लोग, वह अपने गुरु को कहते हैं। तो वहीं जो जैन धर्म के सर्वप्रथम जो गुरु हुए वह ऋषभ देव हुए। इसका मतलब यही निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स, इनके गुरु बहुत सारे हैं, क्योंकि इसके बाद भी कोई और गुरु हुए हैं, तभी यहाँ देखने को आपको मिल रहा है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, यानी कि जैन धर्म का प्रथम गुरु जो है ऋषभ देव को यहाँ पे माना गया है। चलिए ध्यानपूर्वक यहाँ देखते हैं, पीछे आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपको इनको देखने को मिल रहा है, और यह आपके कौन है? महावीर स्वामी है। लेकिन जब तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर और फाउंडर यानी कि संस्थापक हमारे ऋषभ देव हैं,
तो जैन धर्म के साथ महावीर स्वामी का नाम इतना जुड़ा हुआ क्यों दिखता है? जाहिर सी बात है आपके मन में प्रश्न यह चल रहा होगा। इसके बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेन आपको हम करेंगे। पहले जान जाते हैं इसके उद्भव के बारे में कि आखिर इसका उदय का क्या कारण रहा। जैन धर्म का उदय का सबसे पहला जो कारण रहा स्टूडेंट्स, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक अशांति। यह जो धर्म था इसमें बहुत ज़्यादा अशांति था 6वीं शताब्दी से पूर्व। इसका यह कारण है उत्तर वैदिक काल की जटिल रस्में और बलिदान को काफ़ी महंगे थे, ठीक है, और आम जनता द्वारा स्वीकार नहीं थे। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। जैसे कि हम आपको रिंग वैदिक काल पढ़ाए हैं और हम उसी टाइम आपको कह दिए कि यह जो उत्तर वैदिक काल है इससे अपोजिट जाएगा। क्या इससे अपोजिट जाएगा? उसमें स्त्रियों को एक सम्मान बराबर की भागों में हिस्सा लेने की छूट दी जाती थी, लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई। तो वहीं सारे अशांतियों को देखकर जैन धर्म का उदय हुआ है। कठोर जाति व्यवस्था था। देखिए, अगर आप कोई भी माने आप अनेकों प्रकार के कास्ट हैं और अभी भी जाति का भेदभाव है, लेकिन उतना नहीं है जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उस टाइम था, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे मेरे बात को। तो 6ठी शताब्दी से पहले जाति को लेकर कठोर व्यवस्था की गई थी कि अगर आप नीच जाति के हैं तो बड़े जाति के लोगों के सामने आप बैठ नहीं सकते हैं उनके साथ। अगर वह टेबल कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको नीचा बैठना होगा। और भी अनेकों प्रकार की चीज़ें आपको इस व्यवस्था में देखने को मिलती है, जिसके कारण जैन धर्म का उद्भव हुआ, विकास हुआ और इसके जो प्रथम तीर्थंकर बने ऋषभ देव बने। आपके लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि इसका उद्भव कैसे हुआ, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है यह लाइन है जो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है आपके लिए, ठीक है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। क्यों वीवीआई है? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जैन धर्म का जो संस्थापक है तथा प्रथम तीर्थंकर जो रहे हैं ऋषभ देव को माना जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा महावीर स्वामी, लेकिन हम अभी आपको इससे आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कुछ और अनेक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इनके प्रमुख जो तीर्थंकर रहे हैं और उनके प्रतीक चिन्ह रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे उसकी ओर देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे प्रथम जो तीर्थंकर रहे हैं आपको यहाँ पे देखने को मिला ही है, और जो संस्थापक रहे हैं जैन धर्म का वह है हमारे ऋषभ देव, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर हमारा जो भारत है और भारत का हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है, वह तिरंगा है। हम अगर तिरंगा को दिखाएंगे तो कहीं के भी लोग पहचान सकते हैं कि यह इंडिया वासी हैं। क्या यह इंडिया वासी हैं? ऐसा ही इनका कुछ प्रतीक चिन्ह था जो कि था सांड। इनका सबसे जो प्रथम तीर्थंकर हुए यानी कि प्रथम गुरु जो हुए उनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। जैन धर्म के नाम एवं क्रम, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, उसके बाद जो हुए द्वितीय तीर्थंकर जो हुए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अजित नाथ, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। आपके लिए दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर जो तीर्थंकर हुए आपके संभव नाथ हुए, ठीक है। संभव नाथ जो हुए आपके 3 नंबर तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। यह अति महत्वपूर्ण चीज़ है, आप जरूर नोट कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके एग्ज़ाम में। 7वां जो तीर्थंकर हुए सांपस वरनाथ हुए, जो कि आपके लिए विद्यार्थी मैं कह दूं तो आपके लिए यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे नोट नहीं करना। यह जो 16वां तीर्थंकर है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस अब आता है आपका नेक्स्ट जो 18वां तीर्थंकर जो है अरनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है मीन है, ये भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका यह 3 है, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नामिक जो है यह भी इनका नीलगाय जो क्या है प्रतीक चिन्ह है, जो कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे नोट आप नहीं करना। 13वां जो तीर्थंकर हुए यह जाकर थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पार्श्वनाथ जो कि 13वें तीर्थंकर, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके लिए जो तीर्थंकर हैं वह है महावीर स्वामी, और यह 24वें हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह है। महावीर स्वामी जो हुए 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। कौन? 24 नंबर और अंतिम तीर्थंकर हुए, जबकि इनका नाम जैन धर्म से अभी भी और सब लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण जैन धर्म में महावीर स्वामी को देखने को मिलता है। इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो देख लो। 2 जैन धर्म तीर्थंकर ऋषभ देव एवं अरिस्टोनेमी, ठीक है, अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख जो है ऋषभ ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जो कि विद्यार्थी आपको हम बता दें कि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक समझने के पर्पस से आप समझ जाना। ठीक है, जितने पे मैं रेड कलर से दिया हूँ वह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब आप याद रखना कन्फर्म है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, ठीक है, तो इनके बारे में छोड़ दीजिए, इनको भी हम लोग छोड़कर ही चलते हैं क्योंकि यह भी आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे महावीर स्वामी। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, क्योंकि यह जब हमारे जो महावीर स्वामी आए जैन धर्म में, और जैन धर्म के जब 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में इन्हें जाना गया, तो इस जैन धर्म में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ और बहुत ही बड़ा अच्छे काम होने लगे। ठीक है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें नहीं जाननी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए अपने टॉपिक पे और टॉपिक को देखिए। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व को वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है? 540। और स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 में हुआ है। कितने? 563 में गौतम बुद्ध का, और जो हमारे महावीर स्वामी हैं 540 में इनका जन्म हुआ। यह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर मैं जो भी लेक्चर लेकर आ रहा हूँ और इसमें मैं आपको लाइनिंग कर दे रहा हूँ कि यह इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद उस सारी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ कि बाबू यह सारी चीज़ों को नोट कर लेना और जो नहीं है उसको नहीं करना, और उसके बाद फिर से आप उसमें फ़िल्टर करते हैं, यानी कि आप फिर से उसमें अपना बुद्धि को लगाते हैं कि यह इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, इसको छोड़ देते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। तो यह ज्ञात रखना है आप कि आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। ठीक है, यह ज़रूर याद रखना है आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनके बचपन का जो नाम है वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे आपसे कि बताइएगा ज़रा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? मुझे कमेंट में आज बता देना, जितने भी विद्यार्थी इस लेक्चर को ईमानदारी पूर्वक देखते हैं। इनकी माता जो थी त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, तथा इनके जो पिता थे सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रिक, त्रिक होगा ये से करके, ठीक है, ज्ञात्रिक, यह जो त्रिक होगा ना थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। देखिए हम अभी ही बता देते हैं, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वह महावीर स्वामी के पिता का नाम था। क्या? सिद्धार्थ। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, और जो महावीर स्वामी थे इनके पत्नी का जो नाम था यशोदा था। क्या था? यशोदा था, जिनसे एक पुत्री प्रिय दर्शना उत्पन्न हुई। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, मैं साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ ताकि जो आप मिस कर रहे हैं उसका रिवीजन भी होता चले और आप आगे के नए चीज़ों को जानते चलें। महावीर स्वामी जो हैं इनकी पत्नी जो है यशोदा है, और इनसे एक पुत्र की
एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। लेकिन स्टूडेंट्स यहीं पे बात आ रही है गौतम बुद्ध की। जब गौतम बुद्ध की शादी हुआ, और गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या है आप विद्यार्थी मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो उनसे एक पुत्र का प्राप्ति हुआ जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। देखो, इनके पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे जिसके कारण मुझे बताना होगा। देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यशोदा किनके पत्नी का नाम है? महावीर स्वामी के। यशोधरा की इनके पत्नी का नाम है गौतम बुद्ध का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि प्रियदर्शना का विवाह जो है जमाली से हुआ। जमाली ये एक व्यक्ति का नाम था जिससे जमाली से हुआ। और जो प्रियदर्शना थी वह जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की पुत्री थी। और यह जो पुत्री हुई उत्पन्न यशोदा नामक व्यक्ति से, महावीर लड़की से, औरत से, सॉरी, शादी हुआ महावीर स्वामी का, और उन्हीं के द्वारा यह उत्पन्न हुई। तो जब जमाली से इनका शादी हुआ तो जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। उनका खुद का अपना दामाद ही, किनके? महावीर स्वामी का खुद का अपना दामाद जो थे जमाली, उन्होंने ही सबसे पहले जैन धर्म का शिक्षा प्राप्त किया अपने ससुर यानी कि महावीर स्वामी से। इस पॉइंट को ज़रूर आप नोट करना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। क्या? यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए एक पेज लेते हैं, थोड़े से उसी कलर का मिलेगा या नहीं? चलिए मिलेगा ही। आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, महावीर स्वामी जो थे, यहाँ तक तो आप देख लिए कि उनका पत्नी जो थी यशोदा थी जिनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, और वह जो पुत्री का नाम था प्रियदर्शना था। और प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ। किससे हुआ? जमाली से हुआ। और जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। क्या बना? प्रथम शिष्य बना, यानी कि चेला, ठीक है, शिष्य बना। कौन? जमाली, जो कि महावीर स्वामी के क्या थे? दामाद। क्या थे? दामाद, ठीक है। तो इतने पॉइंट को ज़रूर नोट करना। एक छोटी सी, मतलब हम आपको बता दें कि यह जो बौद्ध जैन धर्म है ना, एक पेज में मैं इसके पूरे नोट्स को बना दूंगा, ठीक है, एक पेज में। लेकिन आप बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखने का कोशिश कीजिए कि नोट्स को कैसे बनाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, क्या करेंगे? अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे बता देना कि आखिर हम लोग नोट कैसे बनाएं जो कि हमारे एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे, और उस नोट्स का हम बेनिफिट उठा सके अपने एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। चलिए, अगर आपकी कमेंट आती है तो इस पर एक फुल वीडियो ज़रूर आपको प्रोवाइड की जाएगी। आते हैं अपने टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। किन के बारे में? चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। हम पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं, और हमारे एग्ज़ाम में महावीर स्वामी से ही रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। महावीर, थोड़ी सी इसको मोटा कर ले, हाँ चलिए अब अच्छा देखने को लगेगा। महावीर स्वामी, चलिए यहाँ तक तो हम लिख लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। चलिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम आपको आज बताने चल रहे हैं। क्या? जो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम आज आपको बताएंगे महावीर स्वामी से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक हम इनके थोड़े से परिचय के बारे में जाना है। देखिए, महावीर स्वामी का जो भाई थे, इनका जो भाई हुए, अब इसको पतला करना होगा, ठीक है।
अब ये स्टूडेंट्स इनको पतला करना होगा ताकि हम अच्छे से लिख सकें और आपको अच्छा से दिखाई भी दे सके। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इनके जो भाई का नाम हुआ, किनका भाई का जो इनका नाम हुआ महावीर स्वामी का, नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन था। लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। नंदीवर्धन था। नंदी, ठीक है, वर्धन, वर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन किनका भाई का नाम? महावीर स्वामी के भाई का नाम। मुझे तो इतना ऐसा लगता है कि इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन 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 अगर पूछ दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस टाइम? कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि महावीर स्वामी जो थे 30 वर्ष की अवस्था में, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया। घर कब त्यागे इन्होंने? घर आ, त्यागा कब? 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कि उम्र उम्र में नोट कर लेना। कब? 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जो थे वह घर को त्याग कर सन्यासी बन गए। क्या बन गए? सन्यासी बन गए। कब? 30 वर्ष की अवस्था में। यहाँ पे पूरा पूरा लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे तो इन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या, यानी कि 30 में 12 वर्ष जोड़ दो, इन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या, 12 वर्षों की कठोर, अब मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, कठोर तपस्या, ठीक है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि 42 वर्षों में, ठीक है, 42 वर्षों की अवस्था में, की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, प्राप्ति हुई, ठीक है, हुई। इसे नोट कर लेना। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा। क्या? इस पे हम एक और पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा, जो कि देखो, थोड़ा सा मैं इसको अब कर लूँ छोटा, ताकि मैं फिर से एक साइड लिख सकूँ और आप उसको समझ सकें, ठीक है, आप उसको समझ सकें। ठीक है, चलिए 1 मिनट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपने देख लिया, और एक पॉइंट इसमें हम ऐड यही करना चाहेंगे कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे कि आप लोगों ने बौद्ध धर्म में देखा कि गौतम बुद्ध, यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई और कहाँ पे हुई, ये सारे डाटा मैं आपको पॉइंट्स बता चुका हूँ। वैसे ही मैं आज यहाँ पे भी इनके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इनकी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई विद्यार्थी, देखना मैं यहाँ पे इस तरीके से करके लिख रहा हूँ। जो महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना एक बार, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ पे देखो, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई स्टूडेंट्स, इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ जुम्बिक, ठीक है, जुम्बिक के पास, ठीक है, जुम्बिक एक जगह है, जुम्बिक के पास, ठीक है, रिजुपालिका नदी, ठीक है, इसको मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। क्या है? रिजुपालिका नदी, ठीक है, रिजुपालिका, पालिका पालिका पालिका, ठीक है, क्या है? रिजुपालिका, ठीक है, पालिका पालिका नदी, ठीक है, नदी लिख लो। रिजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है, तट पे या तट पर, ठीक है, तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक साल वृक्ष के नीचे, एक साल वृक्ष के नीचे, यहाँ तक आप लिख लेना। कब?
12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्षों की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके ज्ञान के प्राप्ति को एक नया पेज लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। इनके ज्ञान के प्राप्ति को, महावीर स्वामी के ज्ञान के प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। नोट कर लो, कैवल्स कहा जाता है इनको। इसका मतलब यही होता है सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। सर्वोच्च ज्ञान होता है कैवल्स मतलब, ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान इनको प्राप्ति होती है। इसके बाद इनकी 72 वर्षों की अवस्था में क्या है? 72 वर्षों की अवस्था में यानी कि 468 ईसा पूर्व इनकी निधन हो गई। क्या ही? निधन हो गया। इनका जो निधन हुआ स्टूडेंट्स, दीपावली के पावापुरी में आत्म उपवासन। क्या है? आत्म उपवास का मतलब होता है संलेखनी पद्धति से इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि निधन हो गई। यह आपसे पूछे जाते हैं, क्या आपने सही सुना कि यह आपसे पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी का जो निधन हुआ यह किस पद्धति से हुआ? तो आत्म उपवासन रहे या संलेखनी विधि रहे, दोनों में से किसी को एक रहेगा, उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाना। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना डीप जाकर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप हर एक चीज़ों के लिए आप तैयार रहेंगे मेरे द्वारा। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज लेने के कारण यही है कि जैसे हम लोग बौद्ध संगति के बारे में देखें, यानी कि बौद्ध सभाएं के बारे में, वैसे ही आज हम लोग देखने जा रहे हैं जैन संगति। क्या देखने वाले हैं? जैन संगतिया, ठीक है। यहाँ देख लो, अब हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके दो जैन संगति हुआ। प्रथम जो जैन संगति हुआ, इसका जो काल क्रम था 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व किया गया, ठीक है। ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति को आयोजित किया गया। इसका जो स्थान था स्टूडेंट्स, यह किस स्थान पे आयोजित हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाती हैं। और इसके जो अध्यक्ष जो रहे इसके जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा स्थूलभद्र मिलेंगे। स्थूलभद्र जो रहे इसके अध्यक्ष रहे इस प्रथम जैन संगति का। क्या? प्रथम जैन संगति का जो रहे क्या अध्यक्ष जो रहे स्थूलभद्र को माना गया है, और स्थूलभद्र रहे। और उस टाइम जो शासक आपने जो एक मिनट स्टूडेंट्स, शासक जो थे, जिन्होंने शासन कर रहा था, वह थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गुप्त मौर्य के काल में यह हुआ। जैसे कि आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देख रहे होंगे, ठीक है। तो उनके कार्यक्रम में हुआ यह चीज़ें, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम शासक थे। और प्रथम जैन संगति में कहा जाता है कि 12 अंगों को अपनाया गया। 12 अंग यह क्या थे, इसको आपको नहीं जानना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय जैन संगति। यह महत्वपूर्ण है, 2 ही जैन संगति हुई है। द्वितीय जैन संगति का कालक्रम जो था 512 ईसा पूर्व था, ठीक है। ईसा पूर्व था, आप इसको नोट कर लेना। यह जो स्थान जो था यह था वल्लभी जो है गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है। वल्लभी जो है आपका गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष जो आपको देखने को मिलेंगे, अध्यक्ष जो इसके अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई? देवर्षि जो थे, देवर्धि क्षमाश्रम, ठीक है। देवर्धि क्षमाश्रम जो रहे, श्रमण, इनके अध्यक्षता में यह संगति की
कार्य की गई और जो शासक थे उस टाइम अभी तक ज्ञात नहीं है, यह अज्ञात है, यह अज्ञात है कि उस टाइम कौन शासक थे। बस इतना आप याद रखना जैन धर्म से रिलेटेड इस पॉइंट को। एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि जैन धर्म जो था 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में, बस थोड़ी सी और क्लास है। जैन धर्म 300 ईसा पूर्व के लगभग दो भागों में बट गया। क्या? जैन धर्म जो है, जैन धर्म यह दो भागों में बट गया। कब? 300 ईसा पूर्व में दो भागों में बट गया। एक कहलाने लगा दिगंबर, दिगंबर, और एक कहलाने लगा श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, श्वेतांबर कहलाने लगा, ठीक है। बस इतना पॉइंट याद रखना। देखो, दिगंबर और श्वेतांबर कहलाने लगे। भद्रबाहु के जो शिष्य थे वह दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर कहे। श्वेतांबर जो थे वे श्वेत कपड़ा पहनते थे और दिगंबर जो थे नंगा वस्त्र रहते थे, नगण्य रहते, ठीक है। इतना पॉइंट आप नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ और बातों की मैं चर्चा करूँ इसमें तो आपके एग्ज़ाम के लिए इसमें और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट यही है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी जबकि आत्मा की मान्यता थी। जैसे कि आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिला था कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, ठीक है, वैसे ही आपको इसमें देखने को मिल रहा है उसके अपोजिट कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है लेकिन आत्मा की मान्यता यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ जो आपको बता दें कि महावीर स्वामी जो थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी का मानना था कि इंसान जो मनुष्य है पुनर्जन्म लेता है और वह जो कर्म करता है उसी का फल उसको भोगने को मिलता है, ठीक है। महावीर स्वामी का उपदेश जो था अर्धमागधी में था। अति महत्वपूर्ण तो यही है स्टूडेंट्स। आपसे पूछ लिया जाए महावीर स्वामी का जो उपदेश दिया गया, उपदेश जो दिया गया, देश दिया गया किस भाषा में दिया गया? तो अर्धमागधी में, ठीक है, अर्ध मागधी में यह उपदेश आपको देखने को मिलेगा। किनके द्वारा? जो महावीर स्वामी दिए हैं। देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी जो हुई यह अति महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देते हैं हम आपको इसको। और देखिए स्टूडेंट्स, अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यह जो है आपको खजुराहो का मंदिर जो देखने को मिलेगा, खजुराहो का जो मंदिर है वह जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। खजुराहो के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण जो है चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। यह इतना सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना अगर ईमानदारी पूर्वक अगर आप याद रखते हैं तो मेरा कहा ज़रूर मानिएगा। आपको अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप कभी भी इससे मतलब इस प्रश्न को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और जो भी होगा वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज की इस जैन धर्म का जो चैप्टर है आज फिनिश हो रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। बस अब हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव MCQ सेशन, तो जल्द ही शुरू होगा। उसके बाद उसमें ये भी आप मालूम कर लेंगे कि आप कितना याद रख पाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो शाम को मैथमेटिक्स के क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।